अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी हाई व्लॉग। मैं हूँ शुमाइला। आज बात करेंगे वाइटनिंग पाउडर के हवाले से। ये क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और कैसे इसका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है गोल्डन गर्ल का वाइटनिंग पाउडर, जो कि छोटी पैकिंग से लेके बड़ी पैकिंग तक ईज़िली मिल जाता है मार्केट के अंदर और सबसे बेस्ट समझा जाता है। इसके अलावा भी कुछ ब्रांड्स के मिल जाते हैं, आप जिस भी ब्रांड का ले लें, दीज आर ओके। अच्छा, इसके अंदर वाइट कलर का ये पाउडर होता है, जो कि बेसिकली हम जब ब्लीच करते हैं या स्किन पॉलिश करते हैं उस टाइम हमारी स्किन पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैल कुचैल को ख़त्म करता ही है डेफिनेटली। जो भी हम फेशियल की प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे या ब्लीच इस्तेमाल करेंगे वो हमारी स्किन से धूल मिट्टी तो हटाएगा ही, लेकिन इसका जो सबसे जो एक्चुअल बेनिफिट है वो ये है कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी हेयर्स होते हैं छोटे बड़े, सभी को ये ब्लीच कर देता है। अब अक्सर ख़वातीन कहती हैं कि हमने ब्लीच की थी, जो सिंपल ब्लीच होती है हमारे फेशियल के अंदर, हमने वॉल्यूम 20 के साथ जो है वो ब्लोंडर पाउडर ऐड करके ब्लीच की थी, हमारे हेयर्स फेस के जो है वो ब्लीच नहीं हुए। तो बेसिकली जब तक आप वाइटनिंग पाउडर ये जो दिखा रही हूँ ये ऐड नहीं करेंगी, तब तक आपके फेस के हेयर्स या बॉडी के जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रही हैं, हैंड्स पे, फीट पे, वो गोल्डन ब्राउन नहीं होंगे जब तक आप इसको यूज़ नहीं करेंगी। सेकंड नंबर पे आ जाता है इसके बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट तो इसी के अंदर आ जाता है कि कैसे हमने यूज़ किया है। आपकी जो हेयर्स हैं, फेशियल हेयर्स हैं, उनको ये ब्लीच कर देता है, गोल्डन कर देता है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या आता है? साइड इफ़ेक्ट ये आता है कि अक्सर ख़वातीन या बच्चियाँ ये कंप्लेन करती हैं कि हम ब्लीच करती हैं, ब्लीच करने के बाद जो है फेस पे हेयर्स आना शुरू हो जाती हैं। सैलून से ब्लीच करवाई है, उसके बाद फेस पे हेयर्स आना शुरू हो गए हैं, या बेबी हेयर्स भी हमारे थिक हो गए हैं, जो हमारी चिन पे या जॉ लाइन पे जो हमारे हेयर्स होते हैं वो भी थिक हो गए हैं। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगी, अगर आप ब्लीच जो है 1 मंथ में 2 दफ़ा इस्तेमाल करती हैं तो वाइटनिंग पाउडर के साथ, तो देन जब आपके हेयर्स ब्लीच होंगे तो डेफिनेटली ये थिक भी होंगे। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपका कोई इवेंट वगैरह हो, जैसे ईद है, शादी है, कोई फंक्शन है, उस सूरत में आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। अर्जेंटली अगर आपने हेयर्स को ब्लीच करना है, गोल्डन करना है, तो देन आप इसको मंथ में 1 दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। ब्लीच जो है अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट यही आता है सबसे बड़ा कि आपके जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। सो इसके बाद हमारा जो वाइटनिंग पाउडर के कैप्सूल मिल रहे होते हैं, सेम चीज़ होती है यही, और क्वांटिटी इसकी कैसे बनानी है ब्लीच के अंदर वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो शूट कर दी हुई हूँ। आप उसको लिंक मिल जाएगा आपको ऊपर आई बटन पे, प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।